ग्रुप थ्योरी लेक्चर नंबर 8, ऑर्डर इन अ पॉइंट ग्रुप, जिस ऑर्डर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पॉइंट ग्रुप में जितने नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट हैं उनके सारे ऑपरेशन के नंबर को ही हम क्या कहेंगे, उस ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। जैसे C2 भी पॉइंट ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ई का एक ऑपरेशन, C2 का एक ऑपरेशन, सिग्मा वी का एक ऑपरेशन और सिग्मा वी डैश का एक ऑपरेशन। तो ऐसी C3 में नंबर ऑफ ऑपरेशन H है, H = 6 है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि CNV पॉइंट ग्रुप, CNH पॉइंट ग्रुप, S2N पॉइंट ग्रुप और DN पॉइंट ग्रुप में नंबर ऑफ ऑपरेशन 2n होता है। जो उसका n एक्सिस का नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, 2n से मल्टीप्लाई करने पर उसका ऑर्डर आ जाएगा। और DNH पॉइंट ग्रुप और DND पॉइंट ग्रुप में इसका ऑर्डर क्या होता है, 4n होता है। और CS पॉइंट ग्रुप और CI पॉइंट ग्रुप और C2 पॉइंट ग्रुप में ऑर्डर क्या होता है, 2 ही होता है, बस n नहीं, ओनली 2। और हायर और जिसमें हायर नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं उसका ऑर्डर हमने पहले स्टडी कर लिया है। अब क्लास किसे कहते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन इन अ पॉइंट ग्रुप। मतलब कि सिमेट्री ऑपरेशन जैसे C3 है, तो अगर 3-4 C3 हैं तो उनमें C3 के अलग अलग होने की भी संभावना है। तो वो डिफरेंट टाइप के जो सिमेट्री ऑपरेशन होंगे C3 के, वो उनको अलग अलग ग्रुप में हम रखते हैं, अलग अलग क्लास में हम रखते हैं। इसे ही डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन को अलग अलग करना ही क्लास कहलाता है। जैसे कि C3 भी पॉइंट ग्रुप में E है, C3 1 है, C3 2 है, सिग्मा V है, सिग्मा V डैश और सिग्मा V डबल प्राइम है। तो इन सब को क्या है हम लिखेंगे और E एक सिंगल टाइप का क्लास में रखेंगे और C3 1 और C3 2 को एक क्लास में रखेंगे, क्योंकि ये सेम टाइप के ऑपरेशन हो जाएंगे। और सिग्मा V जिस वाले प्लेन वालों को सबको एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर तो क्या हो गया, 6, क्योंकि इनके ऑपरेशन जो आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 6 हो गया। लेकिन क्लास क्या हुए, C3 को एक में रखा, E को एक में रखा और सिग्मा V वाले को एक में रखा, तो क्लास ओनली 3 आ गया। जरूरी नहीं है कि सेम नंबर ऑफ एक्सिस या सेम प्लेन को सेम एक ही साथ रखा जाए। जैसे कि C2V में ही देखते हैं, इसमें ऑर्डर भी 4 है और क्लास भी 4 है। तो अबेलियन ग्रुप है ये, और हमने अबेलियन ग्रुप के लिए देख चुका था कि ऑर्डर बराबर क्लास होता है। तो क्लास को अब हम समझ रहे हैं कि वो क्लास क्या है, कि हम किसी भी ग्रुप के जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं या एलिमेंट्स हैं उनको हम कुछ जो सेम होने के बाद भी कुछ अलग ऑपरेशन होने के कारण अलग कर रहे हैं, उसको ही क्लास कह रहे हैं। उस डिस्टिंक्ट ऑपरेशन को, सिमेट्री ऑपरेशन को ही हम अलग से क्लास का नाम दे रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेशन को। तो C2V में क्या हो गया, E C2 सिग्मा V और सिग्मा V प्राइम है। तो फिर भी सिग्मा V होने के बाद भी ये दोनों का नेचर अलग अलग है। ये XY प्लेन में लग रहा है, जो मॉलिक्यूल की क्या हो रहा है, वो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर रहा है, टोटल बाइसेक्ट कर रहा है। तो और जो सिग्मा V प्राइम है जो कि YZ से लग रहा है और ओनली उसको एक एटम को बाइसेक्ट कर रहा है और 2 एटम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इनका नेचर अलग अलग होने के कारण इसको अलग अलग रखा गया है। मतलब कि समान वालों को एक साथ, बिहेवियर करने वाले को एक साथ और अलग करने वाले को अलग रखना ही क्लास का मेन मुद्दा है। उनको अलग दिखाना, क्लास में अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये इसका मेन मुद्दा है। तो हाउ टू फाइंड अ क्लास, क्लास को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एलिमेंट बिलोंग टू अ सेपरेट क्लास। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम एक सेपरेट क्लास में रखेंगे, सिग्मा H को हम एक सेपरेट रखेंगे क्लास में, ऐसे ही इन्वर्जन को भी एक सेपरेट क्लास में रखेंगे। और सिमिलर C2 बिलोंग्स टू सेम क्लास, अगर C2 समान है तो उसको एक क्लास में रखेंगे। सिमिलर वर्टिकल प्लेन को भी एक क्लास में रखेंगे। ऑल प्रॉपर एक्सिस जिसका ऑर्डर समान है और जिसके ऑपरेशन का नंबर अलग अलग है, जैसे CN m⁻ith में जो चेंज है, अगर ऐसे बिलोंग करते हैं तो उनको भी सेम क्लास में रखा जाता है। जैसे C3 1 C3 2 ये दोनों सेम क्लास में आएंगे। ऑल द SNMI बिलोंग टू सेम क्लास, मतलब इम्प्रॉपर एक्सिस में भी जिसमें कि n का नंबर सेम है और mi में चेंज है, उसको भी एक ही क्लास में रखेंगे। तो इस कुछ रूल्स को देखकर कि हम डिफरेंट क्लास को फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं पॉइंट्स, जैसे CNV पॉइंट ग्रुप हो गया, DNH पॉइंट ग्रुप हो गया और DN पॉइंट ग्रुप। इसमें अगर ये इवन है, इनका
n जो है इवन है तो इसमें हाफ C2 को अलग रखेंगे और इसके हाफ C2 को 1/2 C2 को अलग कर देंगे और 1/C2 को अलग अलग क्लास में रखेंगे और इनके सिग्मा प्लेन को भी हाफ सिग्मा प्लेन को अलग रखेंगे और हाफ सिग्मा प्लेन को अलग रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि CNV में C2 तो नहीं रहेगा। तो ये CNV को इसमें इसलिए लाया गया है क्योंकि इसमें इसके सिग्मा प्लेन को अलग अलग करने के लिए। ये अगर इवन है तो। अब अगर ऑड है CNV, DNH और DN तो क्या करेंगे, ऑल C2 को सेम क्लास में रख देंगे और ऑल सिग्मा V प्लेन को एक साथ रख देंगे। अगर DND है, DND में ऑड हो या इवन हो, इसके C2 एक साथ रहते हैं सेम क्लास में और सिग्मा V भी सेम क्लास में रहते हैं। अब C4V का एग्जांपल देखते हैं। E है, C4 है और 4 सिग्मा V है। तो C4V में क्या है, ये इवन का है। तो इसमें जो C4 है उसको हम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ जाएंगे, इसके n-1 आ जाएंगे। तो इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन 3 आ गया। तो इन तीन को हम अलग अलग क्लास में रखेंगे। कैसे अलग अलग रखेंगे, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये C2 नहीं है जो हम इसको अलग दो में डिवाइड कर देंगे। 3 है तो इसको हम कैसे करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस को इसको 2 और 1 में डिवाइड करते हैं। जनरली अगर ये 4 होता है तो 2 में डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 2 और 1 में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये जैसे C7 होता, नंबर ऑफ ऑपरेशन 6 आ जाते तो 2 2 2 में इसको 3 क्लास बना देते, लेकिन यहाँ पर ओनली 2 है तो इसको हम ओनली 3 है तो 2 और 1 में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही सिग्मा प्लेन, क्योंकि ये यहाँ पर इवन है तो सिग्मा प्लेन को हम CNV पॉइंट ग्रुप में 2 2 में तो डिवाइड करते ही हैं। तो यहाँ पर टोटल क्लास कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। लेकिन D4H पॉइंट ग्रुप में देखते हैं, लेकिन इसके ऑर्डर कितने हैं, C4V के 8 हैं। ऑर्डर अलग होते हैं और क्लास अलग होता है। D4H पॉइंट ग्रुप में अगर देखें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें 4 C2 है तो C2 को हम क्या कर रहे हैं, 2 2 में डिवाइड कर दे रहे हैं। और इसमें जो C4 एक्सिस था तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन थे 3, तो फिर से उसको 2 और 1 में हमने बांट दिया। और सिग्मा प्लेन जो है इवन नंबर का ही है तो इसको भी 2 सिग्मा V को अलग अलग करके हम क्लास में रख दिए। और सिग्मा H को तो हमने अलग से ही क्लास में रखते हैं, हमने स्टडी किया हुआ है। अब इम्प्रॉपर एक्सिस भी है तो इम्प्रॉपर एक्सिस को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि S4 है तो इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन आ जाएंगे 2, और इसको भी CN एक्सिस की तरह 2 2 में ही बांटते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो इसको एक ही क्लास में रख दे रहे हैं। अगर ये इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन 5 6 होते तो इसको भी 2 2 में बांटते। जैसे D5H का हम एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड आ गया तो यहाँ पर इसके C2 और सिग्मा प्लेन को बांटेंगे नहीं, लेकिन इसके इम्प्रॉपर एक्सिस और प्रॉपर एक्सिस में जो आएगा नंबर ऑफ ऑपरेशन उसको 2 2 में ज़रूर बांटेंगे। और D2H में अगर हम देखें, क्योंकि ये इवन हो गया तो इसके C2 को बांटेंगे, इसके सिग्मा प्लेन को बांटेंगे, और इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन जो आएंगे इम्प्रॉपर एक्सिस और प्रॉपर एक्सिस के उसको भी बांट सकते थे, लेकिन उसमें इतने कम है कि उसको बांटा ही नहीं जा सकता है। और D4D पॉइंट ग्रुप, D4D का खासियत क्या है कि इसमें ऑड या इवन हो, DND में हम इसको बांटते ही नहीं है, इसमें 4 C2 को और सिग्मा D को, सिग्मा प्लेन और C2 को बांटते ही नहीं है। और हाँ, लेकिन इम्प्रॉपर एक्सिस और एक्सिस को हम ज़रूर पहले रूल की तरह 2 2 में ज़रूर बांटेंगे क्लास को। और एक अबेलियन ग्रुप के लिए हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास इक्वल टू ऑर्डर, जैसे CNH, CN, C2V, D2H, CS और CI पॉइंट ग्रुप में क्लास इक्वल टू ऑर्डर रहेगा। और नॉन अबेलियन पॉइंट में ऑर्डर क्लास के बराबर नहीं होगा, ऑर्डर हमेशा ज़्यादा होगा क्लास से। जैसे कि अब हम स्टडी करेंगे सब ग्रुप को। सब ग्रुप क्या होता है कि जैसे एक मेन ग्रुप में सिमेट्री एलिमेंट बहुत सारे हैं तो उनमें से 2-3 सिमेट्री एलिमेंट को हम बांध करके एक अलग से किसी एक ग्रुप के लिए बना सकते हैं, पॉइंट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि उसमें इतने सारे सिमेट्री एलिमेंट हैं कि उसमें से 2-3 सिमेट्री एलिमेंट से ही किसी एक ग्रुप का पॉइंट ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो उसके अंडर का सब ग्रुप कहलाएगा। मतलब पार्ट ऑफ मेन ग्रुप, इफ मेन ग्रुप एनी 2 और मोर सिमेट्री एलिमेंट फॉर्म अ न्यू ग्रुप आर कॉल्ड एज सब ग्रुप। ये पार्ट ऑफ मेन ग्रुप ही है। जैसे C2V पॉइंट ग्रुप को देखते हैं, इसमें C2 सिग्मा V प्लस सिग्मा V है, तो इसमें इसका ऑर्डर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसका हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें का E और C2 क्या है, C2 पॉइंट ग्रुप को बना ले रहा है।
तो वो उसका C2 सब ग्रुप कहलाएगा। और इसमें जो ऑपरेशन होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन को ही हम ऑर्डर कहते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा उसको H से रिप्रेजेंट ना करके G से रिप्रेजेंट करते हैं। सब ग्रुप के ऑर्डर को G से रिप्रेजेंट करते हैं। और C2 में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएगा। और ख़ास बात यह है कि मेन ग्रुप का ऑर्डर और सब ग्रुप के ऑर्डर में एक रिलेशन होता है कि मेन ग्रुप का ऑर्डर और सब ग्रुप का ऑर्डर होल नंबर ही होगा। मतलब कि जैसे 4/2 करेंगे हम, उनका रेशियो जो है हमेशा होल नंबर होगा। जैसे कि 4 ऑर्डर था और सब ग्रुप का ऑर्डर था 2, तो 4/2 = 1 आया, वो हमेशा होल नंबर ही आएगा। H/G इज़ ऑलवेज होल नंबर। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप क्या होता है कि जैसे कि हम मैट्रिक्स को कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि हर एक एलिमेंट का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम एक अरेंजमेंट में उसको रख रहे हैं। मतलब अ सेट ऑफ ऑल सच मैट्रिक्स, जो उस ग्रुप के सारे सिमेट्री एलिमेंट के सारे मैट्रिक्स को एक साथ रखना, उसका ग्रुप करके रिप्रेजेंट करना, उसको ही क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप कहता है, या मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप कहलाता है। ग्रुप के सारे सिमेट्री एलिमेंट का मैट्रिक्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना ग्रुप में, वो क्या कहला जाता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप कहलाता है। ये मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन वैसा ही करते हैं जैसे सिमेट्री एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। माने कि उनके जैसे मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स E का लिख देंगे, फिर C2Z का लिख देंगे, सिग्मा XZ सिग्मा YZ का लिख देंगे मैट्रिक्स, और उसके नीचे उसके कैरेक्टर को लिख देंगे, और कैरेक्टर को गामा से कर देंगे। ये इसका क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से होता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, विच कैन बी रिड्यूस ड्राइव बाय यूजिंग सुइटेबल बेसिस सेट्स। इसको बेसिस सेट्स से हम निकालते हैं और ये रिड्यूस हो सकता है। लेकिन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है, विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और ड्राइव फ्रॉम बाय द पोस्टुलेट्स ऑफ ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम, GOT से इसे निकालते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कह देने पर नहीं होगा, हम आगे चल के एग्जाम्पल्स में उसको रिड्यूस करके देखेंगे। ये सबसे लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन में आएगा, इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विच कैन बी रिड्यूस फर्दर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर डायमेंशंस, जो कि लोअर डायमेंशन के रिप्रेजेंटेशन में रिड्यूस हो सकता है। अब इसको बेसिस सेट से निकालते हैं तो इसका 3 कार्टेशियन एक मेथड है, सेकंड मेथड है 3n कार्टेशियन मेथड। ये दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है। 3n कार्टेशियन मेथड तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है बॉन्ड वेक्टर मेथड, फोर्थ है बॉन्ड एंगल मेथड। इसको थोड़े थोड़े को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा भी बेसिस सेट्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, एरो, ऐसे डिफरेंट टाइप के और भी सेट्स आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है 3 कार्टेशियन मेथड और 3n कार्टेशियन मेथड। देयर आर इन्फिनिटी वे ऑफ ड्राइव रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये मैट्रिक्स ऑफ द एलिमेंट आल्सो सेटिस्फाइंग द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप के हम जो 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, वो प्रॉपर्टीज़ को मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है। ये केवल नॉलेज के लिए था, इसका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। 3 कार्टेशियन मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, 3x3 मैट्रिक्स से कम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है जिसको हम क्या कहेंगे, XYZ है एक पॉइंट, जिसमें इसका 3 क्या है, वेरिएबल है, XYZ इसका वेरिएबल है। तो इससे पॉइंट से इसके ओरिजिन O से इसके OP का वेक्टर को हम कार्टेशियन वेक्टर कह देंगे, और इसे ट्रांजिशन वेक्टर भी कह सकते हैं। तो अब इसमें हम सेम करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया था, वैसे ही इसमें C2 भी पॉइंट ग्रुप के सारे एलिमेंट लिखेंगे, उसके नीचे उसके मैट्रिक्स को लिख देंगे उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, और उसके नीचे उनके हम क्या कर देंगे, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे उस मैट्रिक्स के। तो ये जो कैरेक्टर होगा उस क्या सिमेट्री एलिमेंट का या उस ऑपरेशन का, वही उसका क्या हो जाएगा, गामा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बाय 3 कार्टेशियन मेथड हो जाएगा। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। और ये इसमें जो आता है कैरेक्टर ऑफ E को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। डायमेंशंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, कैरेक्टर ऑफ E
को ही डायमेंशंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक पॉइंट को लेकर हमने इसको निकाला तो ये ऐसा हो रहा है। अगर उस मॉलिक्यूल में एक्स वाई जेड के साथ अटैच एक्स वाई जेड आ जाए और भी एक्स वाई जेड आ जाए उस मॉलिक्यूल से अटैच, जैसे कि पॉइंट से जुड़े हुए एक बॉन्ड के साथ मेथेन जुड़ जाए और एक फिर मेथेन जुड़ जाए, तो उनके भी एक्स वाई जेड आने लगेंगे, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए इस मेथड से ना निकाल के हम दूसरे मेथड से इसको और भी निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि होता है 3n कार्टेशियन मेथड। लेकिन हम यहाँ कैरेक्टर निकालने के लिए एक फार्मूला जो निकाले थे कि एक लाइन में 3 2 -1 0 1 2 3 लिख देते हैं और 3 से साइड से S2 S3 S4 लिख देते हैं, और जहाँ पर S4 ख़त्म हो जाता है वहाँ से C2 C3 C4 लिखते हैं, और सिग्मा का हमेशा 1 में रखते हैं, E को 3 में रखते हैं और इन्वर्जन को S2 के साथ रखते हैं। तो इसको हम निकालने के लिए इजी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 3n कार्टेशियन मेथड से निकालते हैं तो इस तरीके से हमको मैट्रिक्स लिखना नहीं पड़ेगा और बहुत सारे मैट्रिक्स लिखकर इसको कंजेस्टेड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत सारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ गए, जैसे कि 3 3 का मैट्रिक्स का हमने ये निकाला, लेकिन अगर उसको 9 9 कोऑर्डिनेट लिखना पड़ जाए तब तो हमको बहुत डिफ़िकल्टी जाएगी। इसलिए हम 3n कार्टेशियन मेथड से निकालते हैं। जैसे H2O है, उसका हम 3n कार्टेशियन मेथड से अगर निकालें, ये 3n में ये डिफ़िकल्टी जाता है, क्योंकि यहाँ पर 9/9 वेरिएबल का मैट्रिक्स बनता है। यहाँ पर जैसे कि एक्स वाई जेड तो था 3n कार्टेशियन मेथड में, तो वहाँ पर 3n 3/3 का मैट्रिक्स बना था। लेकिन यहाँ पर 3n कार्टेशियन मेथड में 9 वेरिएबल्स हैं, न कि ये 3n कार्टेशियन मेथड में था। 3 मतलब 3 कार्टेशियन मेथड में नहीं था, यहाँ 3n कार्टेशियन मेथड में ये प्रॉब्लम जाता है और इसमें 9 वेरिएबल्स आ जाते हैं इस कारण। तो इसके लिए हमको एक शॉर्टकट है कि C2V पॉइंट ग्रुप रहेगा, उसके सारे हम 70 एलिमेंट लिख देंगे और उसके नीचे हम नंबर ऑफ़ अनशिफ्टेड एटम लिखेंगे। उस ऑपरेशन को करेंगे और उस ऑपरेशन करने के बाद उस ऑपरेशन को करने से जो एटम अनशिफ्टेड रहेगा उसको लिख देंगे। जैसे C2V में E करने पर 3 एटम अनशिफ्टेड रहेंगे H2O मॉलिक्यूल में। C2V अगर C2Z लगाया जाए तो उसमें एक एटम ही अनशिफ्टेड रहेगा, और सिग्मा एक्स वाई एक्स जेड लगाया जाए तो 3 एटम अनशिफ्टेड रहेंगे, और सिग्मा वाई जेड लगाया जाए तो एक एटम अनशिफ्टेड रहेगा। अब इसके नीचे हम नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम के नीचे कंट्रीब्यूशन पर एटम लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन पर एटम क्या होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है उस सिमेट्री एलिमेंट का, मैट्रिक्स का कैरेक्टर, वही उसका क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर एटम रहेगा, जिसको हम अब अनशिफ्टेड एटम से उसके कॉरस्पॉन्डिंग अनशिफ्टेड एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका जो रिज़ल्ट आएगा NUA और CPA का जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3n कार्टेशियन मेथड कहलाएगा।